परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। जवाब सतगुरु के। यदि हमारे ऐसे हालात हों जो भजन करना मुश्किल कर दें, ऐसा वातावरण या जिम्मेदारियां हों जिनकी वजह से समय निकालना ही कठिन हो जाए और हम सचमुच भजन करना चाहें, तो क्या सतगुरु उन परिस्थितियों और वातावरण को बदल देंगे ताकि हम भजन कर सकें? जवाब: ऐसा नहीं है कि हालात बदल जाएंगे, लेकिन अगर आप भजन करते रहेंगे तो उनका आप पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप वातावरण को नहीं बदल सकते, आप होने वाली घटनाओं तथा परिस्थितियों को नहीं बदल सकते। आपका भाग्य आपको एक विशेष वातावरण, एक खास परिस्थिति में लाया है और आपको उनका सामना करना ही होगा। लेकिन आपको अंदर इतनी शक्ति मिल जाती है कि उन हालात का असर आप पर ना पड़े और आप उनसे परेशान ना हों। आप भजन सिमरन करते जाएं। एक और तो हमें यह कहा जाता है कि सत्संगी का कर्तव्य है कि वह हर हाल में खुश रहे, पर दूसरी ओर कहा जाता है कि सत्संगी संसार में प्रसन्न और खुश रहते हुए परमात्मा को नहीं पा सकता। जवाब: दोनों बातें एक दूसरे के विरुद्ध दिखाई देती हैं, पर असल में बात एक ही है। हर परिस्थिति में खुश रहने का मतलब है कि अगर हम हर परिस्थिति में अपने आप को संभाले रखें, समता भाव रखें, तो हम खुश रह सकेंगे। अगर सर्दी के आने पर आप सर्दी के लिए तैयार हों तो आप खुश रहेंगे। गर्मी आने पर आप उस मौसम के अनुसार अपने आप को व्यवस्थित कर लें तो आप गर्मी में भी खुश रहेंगे। इस प्रकार आप हर हाल में खुश रह सकते हैं। दूसरी बात का मतलब है कि अगर आप सांसारिक सुखों में उलझे रहे, इंद्रियों के स्वादों के पीछे भागते रहें और साथ ही परमात्मा को भी पाना चाहें, तो ये दोनों बातें संभव नहीं। यह दूसरे प्रकार की खुशी पहली तरह की खुशी से बहुत भिन्न है। आप इंद्रियों के भोगों में फंसे रहें और परमात्मा से भी मिल लें, ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। आपको इंद्रियों के सुखों से ऊपर उठना होगा, तभी आप परमपिता से मिल सकेंगे। सो ये दोनों विचार एक दूसरे के विरुद्ध नहीं हैं। हमारा हर विचार, हर शब्द एक प्रार्थना होनी चाहिए और हमारा हर काम एक कुर्बानी होना चाहिए। हमारा हर काम एक कुर्बानी होना चाहिए का क्या मतलब है? जवाब: हमारा सारा जीवन ही एक प्रार्थना होना चाहिए। आधे या 1 घंटे की प्रार्थना का सवाल ही नहीं है। हमारा सारा दिन ही प्रार्थना में परमपिता की भक्ति तथा प्यार में बीतना चाहिए। प्रार्थना का मतलब है कि परमात्मा की भक्ति तथा प्रेम में जीवन बिताना। यही लगातार प्रार्थना है। इसके लिए किन्हीं खास शब्दों को या लिखी हुई प्रार्थनाओं को दोहराने की जरूरत नहीं। इस प्रार्थना में जुबान नहीं हिलती, ओठ नहीं फड़कते। यह प्रार्थना हृदय से निकलनी चाहिए। हमारा जीवन त्यागमय भी होना चाहिए। जो वस्तुएं परमात्मा को पसंद ना हो, उनसे हमें बचना चाहिए और संत मार्ग पर चलने की कोशिश करनी चाहिए जो कि परमात्मा को पसंद है। यही त्याग या कुर्बानी का जीवन है। कुर्बानी का मतलब यह नहीं है कि आपको अपने बाल बच्चों और परिवार को छोड़कर जंगलों में भाग जाना है। कुर्बानी का मतलब है हर चीज़ से अनासक्त रहना, लोगों के साथ रहना पर उनमें आसक्त नहीं होना, मन को इंद्रियों के भोगों की ओर जाने से रोकना, मन को बाहर संसार के पदार्थों और शक्लों में फैलने से रोकना ही त्याग का जीवन है। क्या एक सत्संगी ऐसी अवस्था में पहुंच सकता है कि दिन के समय चलते फिरते हुए भी वह हमेशा तीसरे तिल पर रह सके? जवाब: आंखों के केंद्र या तीसरे तिल पर रहने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि आप अपने मन को संसार में फैलने नहीं देते, आप अपनी समता नहीं खोते, आपका मन बिल्कुल शांत रहता है, आप हमेशा संतोष और प्रसन्नता का अनुभव करते हैं और चारों ओर प्रसन्नता ही फैलाते हैं। मन को स्थिर करने का यही प्रभाव है
कि आप हमेशा खुश रहते हैं, कोई बात आपको परेशान नहीं करती। सतगुरु से प्रेम करने की इच्छा रखना ही क्या उनसे प्रेम शुरू करना है? जवाब: जब तक गुरु के प्रति प्रेम का भाव नहीं है, तब तक सतगुरु से प्यार करने की इच्छा पैदा होने का सवाल ही नहीं उठता। जब तक सतगुरु के प्रति प्रेम न हो, आपके अंदर उसे प्रेम करने की इच्छा भी नहीं हो सकती। आप कह सकते हैं कि आप उस प्रेम को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बीज तो पहले ही वहाँ पड़ चुका है, वरना आप उस बीज के उगने और बढ़ने की इच्छा नहीं करते। अगर बीज ही नहीं है तो आप उसे अंकुरित नहीं कर सकते। बीज तो आप में है, आप उसके खूब फलने फूलने की कामना करते हैं। आप जितना ज़्यादा प्रेम करते हैं, उतना ही यह बढ़ता है और आप चाहते हैं कि यह और बढ़े। बिना उस बीज के आप में वह भावना आ ही नहीं सकती। सो प्रेम करने की इच्छा प्रेम के न होने पर नहीं आ सकती। तो क्या हमारे अंदर प्रेम का एक सूक्ष्म कण मौजूद है? जवाब: हाँ, हमारे अंदर थोड़ा सा प्रेम है, प्रेम का बीज है, इसमें कोई शक नहीं। नहीं तो हम उस परम पिता के बारे में क्यों सोचते और क्यों भजन सिमरन करते? उस परमात्मा ने हमारे अंदर यदि अपना प्रेम ना दिया होता तो हम अपनी इंद्रियों को जीतने की कोशिश क्यों करते? हम अपनी इंद्रियों को वश में करने के लिए लड़ रहे हैं। यह साबित करता है कि परमात्मा ने हमें अपने प्रेम की सहज वृत्ति दी है। हमें उसकी दी हुई दात को अपनाने के योग्य बनना चाहिए। आत्मा और परमात्मा का रिश्ता ही प्रेम का है। आत्मा परमात्मा का अंश है। कुदरती या स्वाभाविक रूप से उसका अपने मूल या असल की ओर आकर्षण होता है, कशिश होती है। सुई की खींच कुदरती तौर पर चुंबक की ओर होती है, लेकिन अगर हम उस पर कोई भारी वजन रख दें तो वह चुंबक की ओर नहीं जा सकती। आत्मा में परमात्मा की ओर कुदरती तौर से खिंचाव है, लेकिन उस पर कर्मों का बोझ पड़ा हुआ है, इसलिए वह इस प्रेम का अनुभव नहीं कर सकती। वह परमात्मा की ओर जा नहीं सकती। जैसे जैसे शब्द या नाम के अभ्यास के द्वारा कर्मों का यह बोझ उतरता जाता है, इसके अंतर में वह प्रेम जागता रहता है। संतों महात्माओं ने आत्मा और परमात्मा के रिश्ते को पति पत्नी, माता और पुत्र, बाप और बेटे के रिश्तों की मिसाल देकर समझाने की कोशिश की है। इन सब रिश्तों का आधार प्रेम है। आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध प्रेम का संबंध है, पर शब्द के अभ्यास द्वारा इस प्रेम का विकास करना जरूरी है। थैंक यू।